देखिए आप, तो पहले मैं इस भीड़ को दिखाना चाहूँगा आपको कि आखिर कितनी लंबी ये लाइन है। मैं उन लड़कियों को सबसे ज़्यादा बोलना चाहती हूँ जिस इस रैली में नहीं आए, क्योंकि हमारे भाई बाप लोग यहाँ आ रखे हैं और इन लड़कियों को खुद की सुरक्षा की परवाह नहीं तो ये औरों की सुरक्षा क्या कर पाएंगे। इसीलिए मैं सभी लड़कियों से विनती करती हूँ कि वह अगर आगे कोई भी इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो उस पर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे पूरी लड़कियाँ सुरक्षित हो सकती है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में है, पहले इस देश का एक नागरिक है और अपने मौलिक अधिकारों का कभी हनन नहीं होने देंगे। हमारे मौलिक अधिकारों में है। महोदय, ज्ञापन आपने सुना, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया रही, कब तो इस पे कार्यवाही हो पाएगी? देखिए, इनके द्वारा जो ज्ञापन मुझे दिया गया है, मैं इसका अवलोकन करूंगा और इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। एक युवा साथी नजर आया जो हमेशा फेसबुक में मेरे विरोध में लिखता था, पर आज मेरे साथ खड़ा हुआ नंद किशोर। जिला पंचायत परिषद के द्वारा जो पर्चियां दी जाती थी जो बाहर से आने वाले व्यक्ति थे, आज के बाद आप इनसे पूछिएगा, मैं कह रहा हूँ टिल डेट आज की है, अगर इनके पास ऐसी कोई पर्ची मिली तो दोषी मैं हूँ, और नहीं तो इन लोगों के खिलाफ आप लोग जैसा चाहे उसका स्वागत कर सकते हैं। नगर पालिका को टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उनके व्यापार को ये भारी लोग आकर के उस व्यापार को ठप कर रहे हैं। भगा कर ले जाना नहीं बल्कि अपहरण कर रहे थे। सबसे पुराने किराएदार मेरे हैं, मैं उनको पहले हटाऊंगा। घर घर जाके वो हम लोग उनका खाना भी खिला रहे हैं और स्वागत करके घर में रुका रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। आपको किराएदार मिल जाएगा, आपको एक अच्छा किराएदार मिल जाएगा, मगर किसी माता बहन की अगर इज्जत लुट गई, हमारी नाक कट गई तो वापस नहीं आ सकती है। लड़ाई केवल व्यापारियों की नहीं है, ये सर्वसाधारण है। पीपल मंडी को अगर मैं मिनी पाकिस्तान कहूँगा तो गलत नहीं होगा। हनुमान जयंती और दुर्गा पूजा पर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, धिक्कार है हमें। उसके बाद अगर खाली नहीं करवाते तो उसके लिए भी हमें और प्रदर्शन करना पड़ेगा। उस पैसे का भी क्या करना जो हम अपनी माँ बहनों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली में ये केस हुआ उसके कारण भी कोई लड़कियां, सब लड़कियां डर चुकी है। हम लड़कियां कैसे घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे मन में भी एक डर बैठ चुका है कि कहीं हमारे साथ ये घटना ना हो जाए। और पूरा बाजार आज ये बंदा है। तो काफ़ी लंबी दोस्तों ये लाइन है, लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये लाइन, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके इस लाइन के अंदर जो है कितने लोग शामिल हैं। अगर हमारे भाई बहन हमारे बारे में सोच रहे तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कुछ। इसी के साथ में सभी महिला और देखो इस वीडियो ने कितनी अच्छी बात बोली कि जिनके लिए लड़ाई लड़ी जाए आज वही भीड़ में कहीं नजर नहीं आती है। ये बड़ा दुख का विषय है दोस्तों। और जहाँ ये लोग जा रहे हैं वहाँ जहाँ एक नहीं कई रास्ते हैं, उसमें जो है उसमें भी काफ़ी संख्या में लोग शामिल हैं। तो चलिए फिलहाल मैं आपको ये लाइन तो पूरी दिखाने का प्रयास करूँगा, आप देखिए। और इसमें जो नारा सबसे बड़ा इन्होंने दिया है वो ये है कि आप सुन पा रहे हो, तेल लगाओ डाबर का और रोड नाम मिटा दो बाबर का। ये देखिए, और पुलिस बल भी पूरा तैनात है। चलिए एक बिटिया और मैं बात करूँगा, आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा ये कहना है जो ये मुसलमान हैं जिनके लिए ये हम जुलूस निकाल रहे हैं, पहले तो इसमें लड़कियां औरतें सारी शामिल होनी चाहिए थी, फिर भी नहीं हो रहे हैं। तो ये है कि ये मुसलमानों की जो दुकानें हैं इन्हें सारी तोड़ देनी चाहिए। कौन सी दुकानें जो अवैध है या सभी अवैध तरीके से चल रही है जो मगर अपने नाम पहचान सिपाही काम कर रहे हैं? हाँ जी, इनको भगाना चाहिए यहाँ से। और इसमें जो रैली जुलूस निकल रहा है इसमें औरतों और महिलाओं को शामिल होना चाहिए। जो लोग आज इस पीड़ा को समझ रहे उठा रहे हैं, जो भाई लोग चाचा ताऊ तुम्हारे इस वीडियो में शामिल है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो इन लड़कियों का साथ दे रहे हैं, जिनके साथ ये गलत काम हो रहे हैं, जो हमारा साथ दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, आज कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा दुख है कि हमारा महिला समाज जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है उनको भी आगे आना होगा, तब जाकर हमारी लड़ाई जो है संभव हो पाएगी। अन्यथा हम लोग चिल्लाते रहेंगे और सड़कों पर दौड़ते रहेंगे, हम दिखाते रहेंगे। जी सबसे पहली मेरी जो मांग है और सारी जनता की मांग है, उत्तराखंड सरकार
इनको होश में आना होगा पहले तो। और जितने भी उत्तराखंड के ग्रामवासियों में जितने भी ग्राम प्रधान है वो सब के सब ये ध्यान दे दे, कोई भी फेरी वाला हो, कोई भी बाहर का आदमी हो, गांव के अंदर नहीं घुसना चाहिए। और गांव के अंदर अगर घुसा जाता है उसे वहीं पकड़ो और तुरंत थाने की ओर आकर्षित कर दो। और थाने में जाके इनका जो है पहले तो आईडी प्रूफ होना चाहिए, इनका सत्यापन, जो यहाँ व्यापार में रह रहे हैं, व्यापार मंडल में रह रहे हैं, उनका सत्यापन होना बहुत जरूरी है। लाचार व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत लाचार है उत्तराखंड की। मैं कहना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भारी लोग हैं उनको तत्काल प्रभाव से हर थाने में जो है सत्यापन किया जा रहा है। अगर इन्होंने क्या बिगाड़ रखा है आपका, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की जनता को और यहाँ के समस्त ग्रामवासियों जितने भी व्यापार मंडल में आते हैं सबको मैं यही पूछना चाहता हूँ, भारी लोगों को पनाह ना दे, अपने व्यापारियों को भला करें, अपने व्यापारी दुकानदारों भाइयों के पास जाए, क्योंकि कल के दिन भारी लोग कोई काम नहीं आएगा तो हम ही लोग आएंगे। पूरा उत्तराखंड देवभूमि जितने भी गढ़वाली भाई है सब आप लोगों के काम आएंगे। देखिए आपके गांव में जब आप लोग साथ कोई समस्या होती है तब तो आपके अपने लोग काम आते हैं। कोई गांव मरता है मणिपुर को जान दो, गाँव वाला कुर्सी कहने तुम लोग फेरी वालों टांग कुर्सी तब तुमके बाद गाँव वाला सड़क दे तो बात लिया। तो आप लोग तभी अपना स्थानीय दुकानदार जनों साथ दिन चलूँ। आज आप लोग ऑनलाइन हो या फेरी वाला होंगे चक्कर में ज़्यादा पड़ गया। और ये भीड़ अगर एक दिन जना होनी चाहिए, अगर ये लोग साथ नहीं देला तो फिर तुम घर बैठन भाई, ये पक्की बात। किराया नहीं दे रहा है और 4500 रुपये के आदमी को आप किराया भी देते हैं, तो उस पैसे का भी क्या करना जो हम अपनी माँ बहनों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आदरणीय पूर्व सिंह बिस्जे ने अपनी बात जो ऊर्जावान तरीके से रखी और इस कार्यक्रम में मातृशक्ति भी सम्मिलित हो रही है। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आई, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सुभाष जी से कहूंगा केवल 2 शब्द। ये पुरोला और चक्राता में जो घटना घटी इसके विरोध में हमने आज जो ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, ये आज एक खाली नाम मात्र का है। अगर शासन प्रशासन आज भी इस घटना के बाद भी, इस धनुष के बाद भी नहीं चेता तो चिन्याली शोर में इससे भी विरोध प्रदर्शन के लिए हम तैयार हैं। मैं एक और बताना चाहता हूँ, व्यापारी भाइयों की एक कमेटी बनेगी। जो मकान मालिक यहाँ दूसरे धर्म के लोगों को किराए पे मकान दे रहे हैं उसके लिए हम एक कमेटी बनाने वाले हैं। उस कमेटी में जो व्यापारी होंगे उनको पूर्ण समय देना होगा। जितना भी समय लगेगा हम उन मकान मालिकों के घर घर तक जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे 15 या 20 दिन या 30 दिन में वो अपना मकान खाली करवा दें। उसके बाद अगर खाली नहीं करवाते उसके लिए भी हमें और प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, भारत वो देश है जहाँ हिंदू धर्म था 1947 आजादी के बाद, लेकिन आज आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी कि आपको हनुमान शोभा यात्रा और पश्चिम बंगाल में दुर्गा मूर्ति जो विसर्जन होती है उसके लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। आप ऐसे हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र में हनुमान जयंती और दुर्गा पूजा पर पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। धिक्कार है हमें अगर हम अपने वापस इन धार्मिक अनुष्ठानों में पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम पर उत्तराखंड में ऐसा होगा तो धिक्कार है हम जैसे जनमानस के लिए। तो जागिए और उत्तराखंड को बताइए। 2 मिनट के लिए सुमन बड़ोनी सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत देर से आंदोलन में जुड़े हुए हैं, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। सुमन बड़ोनी वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सम्मानित मंच भाइयों, बड़े शर्म की बात है कि पीपल मंडी को अगर मैं मिनी पाकिस्तान कहूँगा तो गलत नहीं होगा। 432 लोग पीपल मंडी में रहते हैं और वो लोग जो लोग अपने आप तो आते हैं अपने साथ 8 और लेके आते हैं। लोग अगर सब्जी की दुकान चलाते हैं तो उनके सामने विलुप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ब्रांच भी खोलते हैं सब्जी। हमें ऐसी चीज नहीं व्यापार कर रहे हैं। हमारी दिक्कत इस चीज से है कि हमारी माताओं बहनों को यदि उनसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई, समस्या हुई, चरित्र का हनन हुआ, उन्हें अगर अपने आप को कंफ्यूजन हुआ, महसूस सही नहीं हुआ उन्हें अपने आप को चलने में घूमने में, तो याद रखना ये हिंदू है। हिंदू जब जब जागा है तब तब मुसलमान भागा है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केवल 1 मिनट के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा एक शब्द बोलूंगा कि ये तो केवल ये शासन प्रशासन या जनता सबसे मेरा आग्रह है कि टेलर है अभी पिक्चर में टेलर होता है ना, अगर यहाँ से अगर मुसलमानों की दुकानें खाली नहीं हुई तो हम जो है इससे आगे और दिखाएंगे।
व्यापारियों की नहीं है, ये सर्वदलीय है, सर्वदलीय लड़ाई है, प्रत्येक संगठन से जुड़े हुए लोगों की लड़ाई है, ये व्यक्तिगत व्यापारियों की नहीं है। इसलिए आप लोग सब सहयोग दें, अगर कहना है आगे लड़ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केवल 2-3 लोग रह गए हैं। मैं अन्यों से क्षमा चाहूंगा, बहुत सारे बड़े व्यापारी। अरे आप सबको है परिणाम मेरा, आप सबको है परिणाम मेरा, मैं आप सबका सम्मान करता हूँ, कोई अपशब्द ना निकले मेरे मुख से, इस बात से हमेशा डरता हूँ। मैं आप सभी व्यापारी भाइयों का और जागते हुए इन हिंदू भाइयों को देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है कि आप आज जागे हैं, और आज आप जागे हैं, कल आपका पड़ोसी, परसों मेरा गांव वाला, नरसों मेरा शहर वाला, सब जागेंगे। मेरा जो मैंने देखा है ना अपनी आंखों से, बहुत दर्द होता है इन व्यापारी भाइयों से, और इन जो हमारे शहर के जो हमारे मकान मालिक है, मैं उनसे भी विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप भी जागिए। आपको किराएदार मिल जाएगा, आपको एक अच्छा किराएदार मिल जाएगा, मगर किसी माता बहन की अगर इज्जत लुट गई, हमारी नाक कट गई, तो वापस नहीं आ सकती है। एक बार मैंने कहा हौसला हो ऐसा बुलंद हमारा, हौसला हो ऐसा बुलंद हमारा, जैसे वीर गब्बर की शांति और देश की खातिर फांसी पर चढ़ गए, क्या भगत सिंह की पहचान थी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शीशपाल जी। इस कार्यक्रम में बहुत ही वरिष्ठ व्यापारी, हम सबके संयोजक आदरणीय सुंदर सिंह बिल जी मेरे पिता तुल्य हैं, कार्यक्रम में आए हैं। आदरणीय रमोला जी नगर के बहुत वरिष्ठ पार्षद हैं, आप कार्यक्रम में आए हैं। मनोज कोहली जी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, जिनके नामों की लंबी फेरिस्त नहीं बोल पाऊंगा। आप सबका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। कार्यक्रम में केवल 2 लोग शेष रह गए बोलने को। मैं केवल जो विजेंद्र कोहली जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, एक वाणी में अपनी बात को विराम देंगे। आदरणीय विजेंद्र कोहली जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष। मैं सब लोगों को ये एक सुझाव है कि एक चीज रह गई, सब चीज हो गई पर एक चीज रह गई। आप लोग क्या बेचेंगे? झाड़ू वो बेच रहे हैं, कुर्सी वो बेच रहे हैं, घर घर जाके वो हम लोग उनका खाना भी खिला रहे हैं और स्वागत करके घर में रुका रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। रेकी भी कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं घर में। उनको जो भी फेरी वाले कौन होते थे? कपड़े वाले होते थे। आज झाड़ू, गद्दे, चावल, मतलब क्या नहीं बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि जो घर जा रहे हैं उनको सीधा भगाओ, कोई मदद नहीं। सीधा भगाओ, एक ही नारा है, भगाओ। व्यापारी भाइयों, आदरणीय कृष्ण नंदौटियाल जी, विजय थपलियाल जी, राकेश मेहरा जी, बहुत वरिष्ठ अध्यक्ष हैं, बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा, क्षमा चाहता हूँ। कार्यक्रम को सीधे राजन महंत जी, महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष हैं अपनी छात्र शक्ति के साथ, क्षमा चाहता हूँ राजन भाई से, प्रार्थी और विनती करता हूँ उनसे कि आगे भी कार्यक्रम में हमारा साथ देते रहेंगे। अब केवल अंत में अपने अध्यक्ष जी और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रह गए हैं, उससे पूर्व 44 और व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं, तीसरे क्रम पे शेष रह गए थे आदरणीय अध्यक्ष जो सचिव है हमारे व्यापार मंडल के बिल जी, केवल एक वाणी में अपनी बात को विराम देंगे। इसके बाद रायगढ़ जी और उसके बाद अपने अध्यक्ष जी इसको समापन करेंगे। आदरणीय बिष्ट जी, मैं सभी व्यापारी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे सम्मानित व्यापारी नेगी जी ने वो मेरे से बात हुई है फोन पे, उन्होंने कहा कि अगर सारे व्यापार का एकजुटता होगी तो मैं सबसे पुराने किराएदार मेरे हैं, मैं उनको पहले हटाऊंगा। और ये मैंने उनसे फोन पे बात हुई है। वीरेंद्र नेगी बस्तर भंडार, ठीक है जी। व्यापारी भाइयों, कार्यक्रम में मंडल के आह्वान पर और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 26 मई को जो पुरोला में घटना घटी और एक नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने वाले जो लोग थे, जिस समुदाय के लोग थे, उनके विरोध में आज व्यापार मंडल के 5 व्यापार मंडल अध्यक्षों ने और उनके जो श्रेष्ठ हमारे जो नेता हैं और व्यापार मंडल के जो हमारे संगठन मंत्री हैं, सम्मानित हमारे आप सकलानी जी, और हमारे बीच में आज जो हमारे जिले के प्रथम नागरिक और बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले और एक उत्तराखंड को एक अच्छी दिशा देने वाले हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी यहाँ पे पहुँचे हैं, दीपक बिजवार जी, और समस्त व्यापार मंडल के जितने भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, व्यापार मंडल सहित अन्य समाज से संगठन से जुड़े हुए सभी का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके एक जागरूकता की है।
और मैं कहना चाहूँगा धर्म के नाम पे जो लोग इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, तो सबसे बड़ा होता है धर्म बनता है कर्म पे। अगर जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, जिस संगठन के कर्म अच्छे हैं, जिस देश के कर्म अच्छे हैं, वो उसी कर्म से जो है हमारा धर्म बनता है। धर्म ऐसा नहीं बनता है कि एक समुदाय के लोग एक नाबालिग लड़की को लेकर जो है बहला फुसला कर जो है उसको मतलब भगा कर ले जा रहे हैं। भगा कर ले जाना नहीं, बल्कि अपहरण कर रहे थे। और अपहरण के नाम पे जो है जो जिन्होंने हरकत करते हैं उनका समाज डट कर विरोध करेगा। साथ ही हमारे व्यापारी जो हैं अपनी दुकानों में 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का जो है किराया देते हैं और फिर व्यापार करते हैं। लेकिन कुछ लोग बाहर से आके बिना टैक्स दिए, जबकि व्यापारी जो है यहाँ पे पूर्व से व्यापार कर रहे हैं, वो नगर पालिका को टैक्स देते हैं, GST देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उनके व्यापार को ये भारी लोग आकर के उस व्यापार को ठप कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिना GST के, बिना किसके फर्जी ढंग से जो है कपड़े लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं और यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार के नाम पे जो है यहाँ के लोगों को जो है बहला फुसला कर जो इनका हनन किया जा रहा है, ये हम किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा सभी से निवेदन है कि अभी तो ये जो है एक अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है और हमें डट कर आगे काम करना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आता हूँ आदरणीय जोर सिंह बीजी जो पूर्व में ज्येष्ठ प्रमुख रहे हैं और इस समय नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच में थे। आपको भी बोलने का मौका नहीं दे पा रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ, क्योंकि व्यापारी लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों पर वापस लौटना है। मैं अब सीधे जो अपने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उत्तरकाशी के प्रथम नागरिक और यमुनोत्री विधानसभा के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाले अपने बड़े भाई दीपक बिजलान जी से चाहूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, 2 शब्दों में अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करें। मैं औपचारिकताओं पे नहीं जाऊंगा, आप लोग नाराज होंगे। मुद्दा ये है कि आप सबको बताइए, दो वर्ग में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नंबर 1, जिन लोगों ने इस क्रांति को लगातार बनाए रखे और जितने भी यहाँ आ रखे हैं, मैं सबसे पहले प्रणाम और जय श्री राम उनको कहना चाहूँगा। सेकंड बात है कि आज बहुत महत्वपूर्ण धन्यवाद, टाइम राजनीति ही हर बिंदु पर लाई जानी चाहिए, लेकिन आज ये देखा जाए कि जब पुरोला की घटना हो, चक्रुता की घटना हो दिल्ली की घटना, आपने देखा होगा जब 32 बार चाकू अंदर और बाहर जा रहा था, तो घटना पर सीधी राजनीतिक बिंदुओं का ध्यान न रखते हुए बल्कि उसको एक सामाजिक और अपने धार्मिक प्रवृत्तियों में जो दिए गई है उसके लिए उन लोगों का भी मैं आज जय श्री राम और धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति हर बिंदु पर हो सकती है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर कहें, लेकिन जब आपकी अस्मिता पर प्रश्न उठे तब तक आपको राजनीति बहुत दूर हटकर अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो आज व्यापार मंडल के साथियों ने लड़ी है। और यहाँ पर हर राजनीति, हर नेता से जुड़ा हुआ आदमी हो सकता है, लेकिन उससे पहले उसके लिए उसकी अस्मिता है जो उसने आज प्रामाणिकता के साथ दिखाई है। और मैं कह देना चाहता हूँ, लंबा चौड़ा भाषण देने का आज टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अपने प्रतिष्ठान भी खोलने हैं। इन लोगों के चक्कर में आप अपनी दुकानें थोड़ी बंद कर देंगे, दुकानें हमारी खुलेंगी, इनकी बंद होंगी। मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ, हमारा आंदोलन हर वर्ग पर रहेगा। जब अंकिता का प्रकरण हुआ, हम लोग उसके लिए न्याय मांगने की बात करते हैं। जब जो भंडारी का प्रकरण हुआ, हम लोगों ने आंदोलित रहने किया। आज जब हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन को इस तरह का लांछन झेलना पड़े, तो हमें आंदोलित इसी तरह से होना पड़ेगा। और मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूँ, आप सबसे बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे को पूर्व में भी कह दे रहे थे कि जो बाहर से आते हैं फेरी वाले या तमाम लोग जो जिला पंचायत का लाइसेंस लेते हैं, आज से जिला पंचायत का लाइसेंस उनके लिए बंद है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको इस तरह से दिखेगा तो आप उसका स्वागत अपने हिसाब से करिएगा। एक निवेदन जरूर है कि अभी जो सभी साथियों ने बोला है कि ये मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक पुरुला का मामला छेड़ा है। इस तरह का अगर हम उनको पनाह देना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा। इसको यहीं पर स्टॉप दिया जाना चाहिए। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में है, पहले इस देश का एक नागरिक है और अपने मौलिक अधिकारों का कभी हनन नहीं होने देंगे, हमारे मौलिक अधिकारों में है। मैं संवैधानिक पृष्ठभूमि से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन संवैधानिक तौर पर है, क्योंकि जब आपकी धार्मिक शक्तियों को, आपके आध्यात्मिक शक्तियों को, आपके अस्मिता को छेड़ने का काम किया जाता है, जनता इसी तरह से सड़कों पर आती है और सदन को भी घेरने का काम करती है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में है, पहले इस देश का एक नागरिक है और अपने
मौलिक अधिकारों का कभी हनन नहीं होने देंगे, हमारे मौलिक अधिकारों में है। मैं संवैधानिक पृष्ठभूमि से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन संवैधानिक तौर पर है, क्योंकि जब जब आपकी धार्मिक शक्तियों को, आपके आध्यात्मिक शक्तियों को, आपके अस्मिता को छेड़ने का काम किया जाता है, जनता इसी तरह से सड़कों पे आती है और सदन को भी घेरने का काम करती है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि दीपक बिजलवान जिला पंचायत अध्यक्ष बाद में है, पहले इस देश का एक नागरिक है और अपने मौलिक अधिकारों का कभी हनन नहीं होने देंगे, हमारे मौलिक अधिकारों में है। मैं संवैधानिक पृष्ठभूमि से कहना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा किया गया आंदोलन संवैधानिक तौर पर है, क्योंकि जब जब आपकी धार्मिक शक्तियों को, आपके आध्यात्मिक शक्तियों को, आपके अस्मिता को छेड़ने का काम किया जाता है, जनता इसी तरह से सड़कों पे आती है और सदन को भी घेरने का काम करती है। कि आज हमारे व्यापारी साथियों को, आज आप देख रहे हैं तमाम को यहाँ पर हमें कहा जाता है कि भैया आपके यहाँ पर आपने अतिक्रमण कर दिया, इसको पीछे ले जाओ, ये कर लो। हमारे लिए कानून है, इनके लिए कानून नहीं है। आज मैं कह देना चाहता हूँ कि अपने प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, चिनाली सोट के व्यापारियों को या तमाम गाँव में जहाँ जहाँ आप लोग जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि यदि उनके साथ शीतलता नहीं बरती गई तो आंदोलन की रूपरेखा और बड़ी हो जाएगी। इस लड़ाई को भी अपनी अस्मिता मानते हैं, इस लड़ाई को भी अपनी अस्मिता मानते हैं। और जब जब हमारे भाइयों के हमारे इस तरह के जो हनन करने का काम करेंगे, उनकी दुकानों को छेड़ने का काम करेंगे, उन्हें कहेंगे 2 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, तो तब भी हम आंदोलन करने का काम करेंगे। हर एक लड़ाई में साथ है। बस आपसे इतना कह देना चाहता हूँ, इधर उधर की बातों में आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एकता बनाए रखिए, ये अपने आप सरेंडर करेंगे और ये खुद कहेंगे हम चले, आप रखिए। इस देश को धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरी तरह से इसको जकड़ लिया। यही गतिशीलता बन रही है। हमारा कभी इस या उस दल से या इस जाति या उस बिरादरी से विरोध की बात नहीं थी, पर जब जब आप गलत करना चाह रहे हो, जब जब आप गलत नीतियों में जा रहे हैं, विरोध होगा, डट के होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिला पंचायत परिषद के द्वारा जो पर्चियाँ दी जाती थी, जो बाहर से आने वाले व्यक्ति थे, आज के बाद आप इनसे पूछिएगा। मैं कह रहा हूँ टिल डेट आज की है, अगर इनके पास ऐसी कोई पर्ची मिली तो दोषी मैं हूँ, और नहीं तो इन लोगों के खिलाफ आप लोग जैसा चाहे उसका स्वागत कर सकते हैं। मेरा एक लास्ट जो देता इनके शरण देगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। मेरा एक और कहना आप सबसे कि आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लड़ाई लड़ें, लेकिन अपने अधिकारों को भी समझें। आप लोग इस तरह से आज आंदोलन किया है, लेकिन हमें ज़्यादा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। डिस्टर्ब ये लोग होंगे, हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम अपने प्रतिष्ठानों को अच्छे से चलाएंगे, उन्हें अच्छी तरह से चलाएंगे। और इस तरह से जो आप लोगों ने एकता बनाई है, इसे लगातार बनाए रखिए। और मेरे लायक जो भी आदेश इसमें होगा, जो भी आप लोगों का आदेश होगा, मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूं, क्योंकि अब मैंने भी ये ठान लिया है कि जीना भी आपके संग और मरना भी आपके संग। जो भी आदेश निर्देश आपका इस भाई के लिए होगा, हमेशा तैयार हूं। इसी के साथ एक बार पुनः जय श्री राम, धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष जी, और मैं पुनः आपको एक बार बताना चाहता हूं, ऐसा आंदोलन चिनाली सोड़ बाजार, अगर वहां पर कोई तोड़ फोड़ की गई तो हम भयानक आंदोलन छेड़ देंगे, भयानक आंदोलन छेड़ देंगे। चाहे वो बड़े जी रहा हो, धनपुर नागरी हो, पीपल मंडी हो, और सबसे ज्यादा प्रभाव चिनाली सोट बाजार पर पड़ेगा, वो सुरी ठांग रहा हो। अगर किसी व्यापारी भाई के प्रतिष्ठान पर आ जाएगी तो हम इससे भी बड़ा जन सैलाब सड़कों पर लाएंगे। ये ज्ञापन दरासू बैंड भी, अगर वहाँ के व्यापारी भी प्रताड़ित किए जाएंगे, हम सड़कों पर आएंगे। मित्रों, मैं ज्ञापन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे पूर्व जिस भाई ने परसों अपना सारा समय इस कार्यक्रम में दिया, अपनी गाड़ी दी, घोड़ा दिया, अपना समय दिया, मेरे बड़े भाई रिक्रिम पवार जी जिंदाबाद, पवार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ से नाम नहीं ले पाया पूर्व में, संपूर्ण टैक्सी एसोसिएशन के साथी, संपूर्ण जो टेम्पो चालक समिति बनी है उसके साथी, और रिकीराम भाई जी परसों से मेरे साथ डटे हुए थे। हमारे पार्षद जितने हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी आए हैं, सेमा जी आए हैं, महावीर जी आए हैं, आप सब लोग जितने आए हैं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके सामने ज्ञापन पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे एक युवा साथी नजर आया जो हमेशा फेसबुक में मेरे विरोध में लिखता था, पर आज मेरे साथ खड़ा हुआ, नंद किशोर। एक युवा साथी नजर आया जो हमेशा फेसबुक में मेरे विरोध में लिखता था, पर आज मेरे साथ खड़ा हुआ, नंद किशोर आया है, उसका हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को
महोदय उत्तरकाशी द्वारा तहसीलदार महोदय चुनाली शोर विषय जिले में बाहरी क्षेत्रों से आ रहे धर्म विशेष के लोगों के द्वारा वही बहु बेटियों के खिलाफ रचे जा रहे कुचक्र के संबंध में महोदय विगत कुछ समय से बाहरी क्षेत्रों में आने वाले धर्म विशेष के लोगों के द्वारा पहाड़ों की भोली भाली बहु बेटियों को पहचान छुपाकर महिला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका हालिया उदाहरण कोरोना में हुई घटना जिसमें एक स्थानीय नाबालिग को 2 लड़कों के द्वारा भगाए जाने का प्रयास किया गया, जिसको कि स्थानीय लोगों के द्वारा विफल कर दिया गया। ऐसी घटना विकास नगर में हुई। दिल्ली की हृदय विदारक साक्षी हत्याकांड को भी धर्म विशेष के लड़कों द्वारा अंजाम दिया गया। ऐसी घटनाओं से यहाँ स्थानीय जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इससे पहले यह आक्रोश और अधिक बढ़े, हमारा आपसे निवेदन है इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि बाहर से आने वाले इस तरह के अराजक तत्वों पर रोक लगाई जाए, इनका गहन सत्यापन कराया जाए। इनमें रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो शामिल नहीं है। प्रशासन की मिली भगत से बाहरी प्रदेशों से आए हुए लोगों के कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड उत्तराखंड में बनाए जा रहे हैं। अतिक्रमण के नाम पर स्थानीय युवाओं की दुकान तोड़कर उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस तरह के असामाजिक तत्वों को यहाँ सुनियोजित तरीके से बुलाने का कार्य कौन लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले कि स्थानीय जनता आक्रोशित होकर पुनः सड़कों पर आंदोलन करे, यह आवश्यक हो जाता है कि तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ मैं इस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आदरणीय लुंटी साहब का और संपूर्ण पुलिस टीम का भी हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो अपना समय और सहयोग दिया, मैं पुनः आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मैं इस ज्ञापन को देने के लिए आदरणीय तहसीलदार महोदय से चाहूंगा कि वह कार्यक्रम इस ज्ञापन को लेने के लिए यहाँ पर आए। करना चाहिए। हमारे नेताओं ने इन लोगों को शरण दे रखी है। इनका वोटर लिस्ट और इनका वोटर लिस्ट में नाम काटा जाए। जितने लोग हैं इनका वोटर लिस्ट में नाम काटा और इनका वोटर लिस्ट में नाम काटना जरूरी है। जो इनका सहयोग करेगा उसका भी बहिष्कार। वोट के चक्कर में इनका वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है। कृपया इनका वोटर कार्ड से नाम काट दिया जाए। हमको नहीं चाहिए वोट। जो हमारी बहू बेटों को ऐसे उठा के ले जा रहे हैं उनके वोट नहीं चाहिए और नेता भी नहीं चाहिए हमको जो उनको शरण दे रहे हैं। जय श्री राम, ज्ञापन दिया गया है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कॉपी अपने पार महोदय, ज्ञापन आपने सुना तो इस पे क्या प्रतिक्रिया रही, कब तो इस पे कार्यवाही हो पाएगी? देखिए, इनके द्वारा जो ज्ञापन मुझे दिया गया है मैं इसका अवलोकन करूँगा और इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाएगा। शासन के द्वारा ही इसमें निर्देश किया जाएगा या जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो भी निर्देश किया जाएगा उसमें अमल किया जाएगा। महोदय, क्या विभाग के द्वारा ऐसा कोई नंबर जारी कर दिया जाएगा कि गाँव में कई बार क्या होता है कि पुरुष तो है नहीं, अब महिला हैं जो कभी स्कूल जिन्होंने देखा ही नहीं है, कोई ऐसा नंबर हो जिस पर क्या आपको फ़ोन करें तुरंत जो नंबर बुलाओ तो उस पर कार्यवाही हो सके? ऐसे नंबर में तो हमारा जो मेरा जो व्यक्तिगत नंबर है आप उसमें भी कॉल कर सकते हैं, मैं उसमें मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से इस प्रकार का कोई वो किया जाएगा या उसका हमारा जो आपदा का जो नंबर होता है उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। उसको वहाँ से भी हमारे यहाँ सभी को भी जारी किया जा सकता है, जो भी होगा उसको निपटाया जा सकता है। महोदय, छोटा सवाल, क्योंकि आजकल हम देखते हैं गाँव के अंदर जो है जो हमारी अनपढ़ माता हैं जो जिन्होंने विद्या देख, पुनः उसी सवाल को दोहरा रहा हूँ, उनको ये पता नहीं होता कि असली है कि नकली है, और गांव के प्रधान को भी इस पर एक्शन आपकी तरफ को निर्देश दिए जाने चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत रूप में जब भी क्षेत्र भ्रमण में जाता हूँ जी और मुझे इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिलता है तो मैं व्यक्तिगत उसे रोक करके उसे पूछताछ कर लेता हूँ। बाकी आप लोगों को भी अपने गांव में और अपने घर गांव में ये बोलना चाहिए कि किसी भी अजनबी आदमी को घर के अंदर ना आने दें, न उसे चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए प्रेरित। बहुत सही बात बोली आपने। आप लोग जो है आप अपने उससे तक काम रखिए। अगर किसी को लेना है तो ठीक है, नहीं लेना कोई जरूरी नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोगों को भी इस चीज़ को जाकर के अपने घर से निकालनी पड़ेगी और हम लोग भी इसको करते रहते हैं। मैंने भी अपने पटवारियों को भी इस प्रकार का वो दे रखा है कि वे जब भी कोई अजनबी आदमी आते हैं तो उससे वो पूछताछ ले कि तू कहाँ का रहने वाला, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर। जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाता है पुनः गाँव की ओर, और जो बात में दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर। आज हमारे साथ में दीपक विद्वान जी
उनका जो दोस्तों ना भाषण, और दोस्तों ये भाषण नहीं है, एक किस्म में दिमागी राशन है ये दिमाग हमारा खाली हो चुका है गलत चीज़ को देखकर और सुनकर। तो इन्होंने आज जो दिमागी भोजन दिया है उसके लिए मैं पहले सैल्यूट करता हूँ। और आपने जो कुछ कहा थोड़ा संक्षेप में ज़्यादा पुनः आप कहिए ताकि आवाज़ साफ से आ सके। हमारा जो जनता के लिए जरूरी है जानना कि मैं आपके माध्यम से कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट 2-3 बातें जो जाननी जरूरी है। इसलिए मैंने भाषण में राशन बोल दिया। मैंने नंबर 1 बात ये है कि जिला पंचायत उत्तरकाशी जितने भी बाहर से आने वाले उनकी जो आधिकारिक पर्ची हम लोग काटते थे कि भाई ये आने का वो अब बंद कर दीजिए अभी से, और वो हमने विधिवत अपने बोर्ड की करवा दी और ये क्योंकि ये जरूरी है। आपने कहा ना कि पुनः गाँव की है, आपका बहुत ही शानदार टाइटल और लाइन है, इसको अगर हर एक ग्रामीण पहचान ले और दिल्ली देहरादून रहने वाला आदमी समझ ले तो गाँव की ओर जरूरी है। मेरा ये मानना है कि गांव की ओर हम लोग कम, और जो ये रहंगे आ रहे हैं ये ज़्यादा आ रहे हैं। और हमारे गांव में कौन है? हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों से अपनी कहानी उल्टी सुलटी लगा के वो चीज़ें गड़बड़ कर पता ही लगता। तो आज हमें इस ओर जागरूकता करने की जरूरत है। और जो आप चौथा स्तंभ है उनकी जिम्मेदारी है, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं कि हम इस मौलिक शक्तियों को समझें और इन लोगों का बहिष्कार करें। आज ही उस क्रम में एक पहला रुला में, फिर नौगांव, बड़कोट, टामठा तमाम जगह स्टार्ट हुआ है। और जो घटना हो रही है रुकेंगी, बिल्कुल रुकेंगे, और सरकारें भी चेतेंगी कि इस तरह से आने वाले अनैतिक गतिविधियां फैलाने वाले व्यक्तियों के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। उसके लिए हम सबको एकजुटता इस तरह से बनाए रखनी होगी, और जो प्रशासनिक अमला है उसको भी समझना होगा कि हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, उनके साथ अगर कोई छेड़खानी करेगा तो उसको उल्टा टांग दिया जाएगा। ज़्यादा ज्ञान हमें ना लेने की जरूरत है, पूछेंगे हम इसमें सख्ती के साथ करते हैं। हम लोग आप सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। आपने मुझे ड्राइवर कुछ पूछेंगे, एक और सवाल एक सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल नहीं, एक संदेश भी है। उत्तराखंड देवभूमि के अंदर आज ज़्यादातर जो गाँव के अंदर है हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं, माताएं, जिन्होंने को विद्यालय देखा नहीं, अब उन्हें क्या पता असली कार क्या होता है, नकली क्या कर। तो सभी युवाओं को आगे आना चाहिए, उनको गांव में जाने से पहले रोक देना चाहिए, और उन्हें खाना नहीं खिलाएं, उन्हें ना बिठाएं, उनके अपने बारे में बताएं। मेरे लोड़ा जापान हो, जर्मन हो, वो तुमसे विपदा तुम्हारी सुनते हैं और वो तुम्हारी विपदा सुन के आपत खड़ी कर देते हैं। तो बहुत जी मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस एक क्रांति को और जन मुद्दे को आपने कवरेज करने का काम किया, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। आपने वास्तव में अपने चौथे स्तंभ का कर्तव्य निभाया है, और हम सबका भी एक नैतिक दायित्व को इस नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद, जिम्मेदारी है, हम सबको ये करना था और हमने किया। मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो सो गए थे उनको आपने जगा दिया आज। इतनी बड़ी भीड़ में आप एक अकेले दिख रहे थे, क्योंकि एक आप युवा कार्यकर्ता भी हैं और आपकी टोपी एक अलग थी। तो आज जो हमें टोपी पहना रहे बाहर से आकर के, अपनी पहचान छिपा के, अपने नाम बदल के, मजाक बना के, व्यापार में डाका डाल के, क्या कहूँगा आप उनके लिए? धन्यवाद। तहसील परिसर में आपका स्वागत है। मैं यही कहूँगा कि ये बीमारी लगभग 20-25 साल पुरानी है, और आज से 2-4 साल पहले तक ऐसी घटनाएं नहीं सुनाई देती थी, लेकिन अब जब समय नज़दीक आ गया है तो कुछ समय से ये घटनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। तो इनके निराकरण के लिए ये कि अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, इनके प्रति थोड़ा भी लापरवाही हुई, तो ये हमारे लिए कल के दिन बड़ा सरदर्द बनेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे घरों तक भी इसका नुकसान उठाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर हम आज जाग गए तो ये हमारी कल की सुरक्षा हो जाएगी। भाई एक छोटी सी बात देखो, आज हमारी चोटी भी खतरे में, टोपी भी खतरे में, बेटी भी खतरे में, रोटी भी खतरे में, और मुझे लगता है जहाँ तक कि आज पूरा समाज इसी बात के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक, अब मैं मेरा मन तो कर रहा है मैं सबसे बात कर लूँगी। मैं भाई साहब आपसे समापन करना चाहूँगा। आप ये बताएं, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है? शासन प्रशासन या हमारे गाँव के लोग जो उन्हें रोटियाँ भी खिलाते हैं और बाद में हमारी ये बेटियों को भगाते हैं, या आते हैं फ्रॉक बेचने और नजर होती है कि हमारी फ्रॉक वाली पे। अगर दोषी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि समाज भी दोषी है और प्रशासन भी दोषी है और सरकार भी नहीं। ज़्यादा दोषी किसे मानते हो आप? के लिए आज तक सभी दोषी थे। आज तक किसी ने जब कदम नहीं उठाया इसका मतलब सब दोषी थे। बिल्कुल। लेकिन जब तक कोई परेशानियां नहीं होती तब तक कोई दोष भी नहीं आंका जाता। आज जब समस्या आई है, अब अगर कोई उनकी सहायता करता है, उनके साथ खड़ा होता है, तो वो दोषी माना जाएगा। आज तक कोई दोषी नहीं था, अब दोषी माने जाएंगे। कल तक क्यों हम दोषी माने किसी को, जब तक कोई समस्या नहीं थी? कल हम दिल्ली में सुनते थे, देहरादून में सुनते थे, आज पुरवला में हो गई। हम वो देख रहे थे कि जब हमारे घरों में होगी तब हम जागेंगे, तो वो समय आ चुका है। बिल्कुल। जब हमारे घरों में आग लग गई है तो हमें आज समय आ गया, आज दोषी और निर्दोष का पहचान करना हमें जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये सभा भी समाप्त हुई और हर प्रकार का यहाँ पे भाषण दिया गया, और मैंने कहा कि दिमाग की राशन दिया गया। आज हमें दिमाग को राशन देने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दिमाग खाली हो चुका है गलत चीज़ों को देख कर सुनकर। हम लोग भारी लोगों को बढ़ावा देते हैं। भारी का मतलब हमारा है जो गलत तरीके से हम व्यापार कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी रोटी खतरे में, चोटी खतरे में, बेटी खतरे में। आप देखिए गांव-गांव जाकर ये लोग
फराक भी नहीं आते, फराक वाली भी नहीं नज़र होती है। ये आप भली बात जानते हैं। और हम ही लोग रोटे खिला रहे होते और हम ही लोग अपनी बेटों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अंत में एक छोटी सी प्रक्रिया, भाई साहब आपको जो से बाहर सुन रहा था, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको मैं जब भी देखता हूँ कहीं पर कोई घटना घटित होती तो आप पहुँचते, इसलिए पुनः गाँव की ओर मैं आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज आप बोले कि कुछ नया क्या होना, गांव को खाली हो। एक गढ़वाली में कविता लिखी मैंने, अगर गांव खाली हो तो गांव जाते क्यों फिर ये लोग। अब सुनो, मैं एक कविता लिखी कि दुखरी पुंगड़ी कुड़ी खनार, दुखरी पुंगड़ी कुड़ी खनार, टूटने कुड़ा की छाजी छ, नातेड़ा बारी मेरू नौना से रुमा घर में इतनी मारी, कुड़ा का ऐरी बेरी जमी किनगुड़ी की झाड़ी छ, गुड़िया बाबा की गोमा जोगी हुआ। आज आग लग चुका है, हमारे गांव खाली हो जाए। और गांव खाली होने का मकसद कि बच्चा पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देनी, आज यही। मगर गांव खाली होने के बावजूद जो है वहाँ पर कौन लोग निवास करते हैं, ये बड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा विषय है। कोई तो कुर्सी के बेस में आ रहा है, कोई किताब के बेस में आ रहा है, कोई जो है रजाई गद्दे वाला बन के आ रहा है, कोई जो है झाड़ू वाला बन के आ रहा है। ये जो दुखद, कोई रजाई का दम ले आए, सो जाओ, सो जाओ, बस सो जाओ, और गांव जो है खाली है। तो ये गांव की पीड़ा आज मैंने देखा है कि जिस प्रकार से एक, मैं तो इनको शांति दूत बोलूँगा, शांति दूत ने 36 बार जो एक लड़की को दिल्ली में दिन दहाड़े, और तब भी सारे नेता चुप है। आज कोई बवाल नहीं हो रहा कहीं पर भी, तब भी चुप है। वो शांति दूत 36 बार उस लड़की को मारता है, उसके बाद उसकी तसल्ली नहीं, वो तो पत्थर से मारता है। पुरोला में जो है 15 साल की बालिका को जो है 2 नाई का काम करते हैं। भाई नाई हमारे भी थे, पहले भी तुम्हारे बुड्ढे थे, हमारे ये थे। उनको जो है नाई का काम करते और उस बालिका को ले जा रहे थे। वो ठीक हो गया कि वहाँ के कुछ जागरूक हमारे नौजवान साथी खड़े हुए, उनको पकड़ा। तो ये घटना घटित ना हो। और जो आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था, मैं व्यापार मंडल का और समस्त व्यापारी भाइयों का, इनके माननीय अध्यक्षों का और क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे नौजवान साथियों का भी दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। कम से कम आगे आप जागे तो, और अभी आप जागे हैं तो आपका इसका रिजल्ट भी मिलेगा। मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि भाई मैं अपने प्रधान जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रधान जी आपके गांव में कौन आ रहा है। मैंने अपने प्रधान जी को बोला, मैंने एक बोर्ड बना दिया भाई, बिना अनुमति के जो है गांव में आना वर्जित है। हमने लगाया बोर्ड। तो सारे प्रधानों को करना चाहिए। और जो भी बाहर, अभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी ने बोल दिया भैया ऐसा है कि मैं जब उनको पर्ची देनी बंद कर दूंगा, उनकी आप खातिरदारी गाँव में कर सकते हैं। तो उन लोगों को मैं ये आपके पुनः गांव की ओर जो आपका ये चैनल है, इसके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि भैया आप जो किसी गांव में न जाएं, और अगर आप जाते हैं तो आपकी सुरक्षा, आपका सहयोग, आपका जो भी है वो आपकी स्वयं की वो होगी। अच्छा, जो छारक है चारों ओर है वो है पुनः गांव की ओर। जो पहुंचे चारों ओर वो है पुनः गांव की। मैं ये तो डर लगता है, कहते जाना बहुत जाता है पुनः गांव में, और न जा पाए तो लोग कहते तू है चोर, तब लोग ऐसे बोल देंगे। नहीं। जो छारक है चारों ओर वो है पुनः गांव की ओर। चलो धन्यवाद आपको दोस्तों। कहीं अगर न जा पाऊँ, कहीं न जा पाऊँ, नाराज ना होना, वीडियो आप भेजें और फोन करें। हर चीज़ को पता नहीं लग पाता है। आज तो मैं धन्यवाद करता हूँ व्यापार मंडल का, यहाँ के लोगों को जिन्होंने इस लायक समझा बुलाया। तो चलिए वीडियो शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर में आपका बहुत बड़ा सहयोग है।